वेरी गुड इवनिंग, आई एम ज्योति फ्रॉम ज्योति जुडिशरी कोचिंग। और आप सभी ठीक होंगे। वेल, सो फार काफ़ी सारी न्यूज़ेज आई हैं जुडिशरी एग्ज़ाम्स को लेकर। हम सबको पता ही है 3 साल का एग्ज़ाम एंड देन आरजेएस में सिलेबस का बढ़ जाना और भी बहुत सारी चीज़ें। खैर, अब उन सब चीज़ों से आप बाहर आइए क्योंकि रियलिटी तो वही है और हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। न्यूज़ ये है कि आरजेएस का जो डेट है, आरजेएस का प्री एग्ज़ाम का जो डेट है ना, वो आउट हो चुका है और एग्ज़ाम उन्होंने दिया है 27 जुलाई 2025। तो फ़िलहाल जिन स्टूडेंट्स ने अभी आरजेएस का फॉर्म फिलअप किया था, जो एलिजिबल हैं, वो इस एग्ज़ाम को 27 जुलाई को अपीयर करेंगे क्योंकि वो एलिजिबल थे इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए। तो पॉइंट है कि हमारे पास 2 महीने का टाइम है अभी भी। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ आपको एक तो डेट बताने के लिए आई थी, दूसरा मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को अप्रोच कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर डू एंड डाई सिचुएशन है और सिर्फ आपके साथ नहीं है बल्कि सभी एस्पिरेंट्स के साथ डू एंड डाई सिचुएशन है। क्योंकि अगर सिलेक्शन होता है तो हम जज बनते हैं, नहीं होता है तो हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स को 3 साल के लिए, कुछ स्टूडेंट्स को 2 या 1, जो भी टाइम पीरियड आपका प्रैक्टिसिंग का रिमेनिंग है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। और अभी इन बाकी सारे ये जो स्टूडेंट्स हैं ना जो कि एलिजिबल हैं, आई थिंक उन सबको बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख के और अभी अपने इस एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। आरजेएस वालों में ने राजस्थान ने जो है आपको 2 महीने अभी भी दिए हैं और आप अपने इन 2 महीनों को अपनी ज़िंदगी का क्या करिए, पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करें क्योंकि इन 2 महीने से आपकी आगे की लाइफ जो है वो डिटरमाइन होगी। वेल, दिस ऑल्दो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ जुडिशरी एग्ज़ाम, मतलब कि आप अभी प्री फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू, बट फिलहाल पहली स्टेज को क्लियर करोगे तभी तो सेकेंड और थर्ड स्टेज पर जाओगे ना। तो पॉइंट इज़ कि ये जो 2 महीने हैं आपको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे। आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोर्स भी बढ़ गया था, सिलेबस में कई और नए सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन किया गया था। लेकिन अगर वो ऐड ऑन हुए भी थे सब्जेक्ट्स, स्टिल हमारे को टाइम मिल गया था और वाइज स्टूडेंट्स ने उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया होगा या कंप्लीट कर चुके हो, मतलब करने वाले होंगे। जो नए सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हुए थे उनमें से मैं आपको बता दूं कि जो इम्पॉर्टेंट है वो एक तो फैमिली लॉ है, सोगा, पार्टनरशिप। यहाँ से आप क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एनआई एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, थोड़ा सा वो टेक्निकल भी है। तो पॉइंट है कि एटलीस्ट आप इन सब्जेक्ट्स को मत छोड़िएगा, इनको जो नए एडेड है ना इनको तो आप ज़रूर ही करिएगा। बाकी ये है कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं उनको पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाइए। मेरी आपसे एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आपने अपना मतलब पहले से आपने एडवांस प्रिपरेशन किया हुआ है तो आप, और अगर आप कर सकते हो तो आप अराउंड 25 डेज़ तक, 20 से 25 डेज़ तक आप एक प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। एक प्रैक्टिस आप ये ज़रूर कर लेना कि आप रोज़ 1 घंटा जो है अपना आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हुए चलना। क्योंकि ये आपने अगर किया तो क्या होगा, जब आपका प्री निकलेगा ना तो मेंस के टाइम पर आपको ये जो मेहनत आपने 20-25 दिन की करी होगी ना, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी उस टाइम पर, क्योंकि हमें इंटरव्यू क्लियर करना है तभी हम जज बनेंगे, खाली प्री करने से नहीं बनते है ना। तो अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये कि प्रीलिम्स के लिए कोर्स इम्पॉर्टेंट है, आपका हिंदी इंग्लिश का सिलेबस वो ज़रूर करिएगा। देन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे 27 जुलाई का आपको टाइम दिया हुआ है ना, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये मान के चलना कि आपका एग्ज़ाम जो है ना वो 20 या 21 जुलाई को है और अपनी स्ट्रैटेजी आप 20-21 जुलाई तक की करना है। और 20-21 जुलाई तक एटलीस्ट ट्वाइस तो आपका रिवीजन हो ही जाना चाहिए, थ्राइस हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ट्वाइस रिवीजन तो होना ही चाहिए आपका, ठीक है। और वो भी आप 6-7 दिन पहले का आप अपना शेड्यूल लेके चलो, तो क्या होगा ना, आप अगर आप ये लेके चलोगे तो भी आपको 1-2 दिन, अगर आपने रिगुलसली इसको फॉलो किया तो भी 1-2 दिन हो सकता है आगे बढ़ जाए आपका। लेकिन आप उन रिमेनिंग डेज़ में क्या करोगे, फिर उन रिमेनिंग डेज़ में आप अपनी एमसीक्यू सॉल्विंग पर काम करोगे। आप इस दौरान जब आप अपने फाइनल किसी सब्जेक्ट को अगर कवर पकड़ते हो, फॉर एन एग्जांपल सीआरपीसी उठाया एंड यू नो कि इसके बाद आप सीआरपीसी नहीं उठा सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप जो है
CRPC के पॉइंटर्स बना लो, मतलब एरियाज जो आप भूल जाते हो बार बार, ये आपको याद ही रहते हैं सेक्शन नंबर, उनके पॉइंटर्स बना लो और उन पॉइंटर्स को आप इन लास्ट के डेज में पढ़ोगे। उससे क्या होगा, आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज होते हुए चलेगा। ठीक है, एक सिंपल टिप है आपको जो मैं दे रही हूँ इस वीडियो में, आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो ज्योति जुडिशरी ने पूरी टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है। वी आर प्रोवाइडिंग 40 टेस्ट पेपर्स। ठीक है, इसकी प्राइस में के लिए आप कॉल अप कर सकते हो 9929096546। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ में सब्जेक्ट वाइज पेपर्स भी हैं और मॉक पेपर्स भी हैं, और जितने न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स हैं उनके भी पेपर्स अवेलेबल हैं, मॉक में भी और सब्जेक्ट वाइज में भी, और ऑन द पैटर्न ऑफ आर्चर्स। तो ये टेस्ट सीरीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कल से प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को भी अगर टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप इस नंबर पे, गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी हैव द टाइम टू यूटिलाइज एट फुलेस्ट, और रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। अपने आप को प्रॉमिस ये करिए कि जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे तो आप इस गिल्ट के साथ बाहर नहीं आएंगे, काश मैंने इतना सा और पढ़ लिया होता, काश मैंने इस एरिया को कवर कर लिया होता, काश मैंने वहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो शायद आज मेरा पेपर और बेहतरीन मैं परफॉर्म कर पाता या कर पाती। इस गिल्ट के साथ बाहर नहीं आएंगे, इतना सा प्रॉमिस खुद से करिए। बाकी की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, वो भगवान के हाथ में होता है। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, कीप स्टडिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड एंड डू योर स्टडीज़। उसके आगे कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मैं आपके पास आती रहूँगी, कुछ टिप्स मैं देती रहूँगी आपको। अभी तो फ़िलहाल मेरे को, अभी मैंने नोटिफिकेशन देखा और जस्ट मैं यहाँ पर आ गई विदाउट एनी थिंकिंग कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, बोलनी है आपको। अभी मेरे दिमाग में स्पॉन्टेनियसली जो भी आया, आई जस्ट स्पोक आउट है। एंड आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, प्री की हो, मेंस की हो, अदरवाइज़ हो, कोई भी आपको ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।